Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube चैनल। एसएससी में जो एग्जामिनेशन है 12th लेवल का एग्जामिनेशन मींस एसएससी सीएचएसएल, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप सभी जानते हैं इसके एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है। टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड हो गया है, टीयर थर्ड को रिमूव कर दिया है। टीयर फर्स्ट पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। टीयर सेकंड में जो चेंजिंग आई है उसको हम इस वीडियो में, वैसे मैं इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से टीयर सेकंड को फुली एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इजी वे में किया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा, लिंक आई बटन पर दे दूंगी। उस वीडियो से आपको टीयर सेकंड बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि उसमें क्या प्रोसेस या किस तरह से उसको बनाया गया है या रखा गया है। ओके, अभी हम इस वीडियो में टीयर सेकंड का फुल सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ एग्जाम पैटर्न आपको बताया था, सिलेबस उसमें नहीं बताया था। तो सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा या किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना होगा सभी सेक्शंस को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि ये आप जानते हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो क्वालिफाई करने के लिए टीयर जो सेकंड है उसी के बेस पर आपकी मेरिट तैयार होगी। ओके, टीयर सेकंड के बेस पर आपकी मेरिट तैयार होगी। और टीयर सेकंड के जितने भी सेशन है, यानी 2 सेशन थे, 2 सेशन में फिर सेक्शंस डिवाइड थे, सभी सेक्शंस को क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो टीयर सेकंड से रिलेटेड आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं दे पाई हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं टीयर सेकंड का। टीयर सेकंड का सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, ये 2 सेशन रहेंगे, फिर उसमें सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। सेशन फर्स्ट का जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसमें आपका मैथमेटिक एबिलिटी रखी गई है। मैथमेटिक एबिलिटी में नंबर सिस्टम आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इसके बाद फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, जिसमें कि परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट जिसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। मीन्स अभी आपने जो टीयर फर्स्ट के लिए जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस आपका यहाँ पर मैथमेटिकल में रखा गया है। ओके, सो मैथमेटिकल एबिलिटी में आपका वही रहेगा, एलजेब्रा रहेगा, इसमें ज्योमेट्री रहेगा, मेंसुरेशन एंड ट्राइगोनोमेट्री। सेम जो टीयर फर्स्ट का अभी हमने पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने देखा था, तो वही आपका इसमें रहेगा। इसके बाद मॉड्यूल सेकेंड इसमें रहेगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो इसमें भी आपका सेम वैसा ही रहेगा, वॉरवल, नॉन वॉरवल टाइप का रहेगा। दिस विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ सेमेंटिक एनालॉजी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेम वही सिलेबस रखा गया है टीयर फर्स्ट के लिए। मॉड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन है, तो ये भी सेम रहेगा। मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन सेकेंड में जनरल अवेयरनेस रहेगा। क्वेश्चंस आर डिजाइन टू, ये इसमें इस तरह के जनरल अवेयरनेस मींस आपको आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसकी आपको नॉलेज है या नहीं, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, अपनी कंट्री से रिलेटेड एंड नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड, लाइक पाकिस्तान या भूटान, नेपाल, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे। सो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस में आपने चारों ओर के जो एनवायरनमेंट है उसकी आपको नॉलेज है या नहीं, ये यहाँ पर कैंडिडेट का परखा जाता है। ओके, सो इसमें कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसके बाद मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेकंड थर्ड का पेपर फर्स्ट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का रहेगा। ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है इसमें आपके कंप्यूटर बेसिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये रहेंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड रहेगा, एंड इसमें पावर पॉइंट। ओके, सो ये आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सो ये बेसिक सा रहेगा आपका टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा इसमें। इसके बाद ये ओके, सो ये यहाँ पर आपका मॉड्यूल्स जो सेक्शन यानी टीयर सेकंड का जो सिलेबस है
वो यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें जो टीयर सेकंड में लास्ट में आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होता है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ टीयर सेकंड में किस बेस पर, क्योंकि ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें जो मेरिट तैयार होगी वो आपकी टीयर सेकंड जो एग्जामिनेशन होगा उसी के बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। लेकिन टीयर सेकंड में भी ये जो दो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये दो सेक्शन जो आप देख रहे हैं, एक तो सेक्शन सेकंड का, 1 मिनट, सेक्शन थर्ड का जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल ये रहेगा, एंड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये तीनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के ही रहेंगे। ओके, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। कंप्यूटर का जो 15 क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपका क्वालिफाइंग, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि आपकी जो मेरिट फाइनल मेरिट तैयार होगी वो आपके ये दो सेक्शन से होगी, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, जिसमें कि मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। वैसे तो यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले तो आपको टीयर फर्स्ट ही क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई नेचर का होगा टीयर फर्स्ट। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप टीयर सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। टीयर सेकंड में अगर आप सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड ये दोनों ही अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप इसमें सेक्शन थर्ड के लिए और सेक्शन थर्ड के मॉड्यूल सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए आप क्वालिफाई रहेंगे। ओके, सो ये दोनों क्वालिफाई नहीं है, क्वालिफाई आपको सारे ही सेक्शंस यहाँ पर क्वालिफाई करने हैं। अगर किसी में भी आप फेल होते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके आगे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका रुक जाएगा, आप उसके लिए आउट हो जाएंगे। सो क्वालिफाई आपको सभी करना है, सभी सेक्शंस को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मतलब मिनिमम जो परसेंटेज इसमें रखी गई है क्वालिफाई करने के लिए वो आपकी आनी चाहिए, मिनिमम जो रखी गई है उतना तो आपका आना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए आपको ये 4 टॉपिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। इन्हीं के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करती हूँ। इसमें कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर सेकंड एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। टीयर फर्स्ट में आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर सेकंड के लिए। देयर मे बी सेपरेट कैटेगरीज वाइज कट ऑफ इन टीयर सेकंड। जो टीयर सेकंड होगा उसमें सेपरेट कैटेगरीज वाइज, एससी कैंडिडेट का अलग, सभी कैटेगरीज वाइज अलग कट ऑफ, अलग अलग कट ऑफ बनेगी। इसके बाद टीयर सेकंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर फर्स्ट। जो टीयर फर्स्ट में क्वालिफाइड होंगे उन सभी के लिए टीयर सेकंड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इन टीयर सेकंड ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शंस, और सभी 3 सेक्शंस को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है टीयर सेकंड के। अगर आपने जो भी सेक्शन अगर आपसे छूट जाता है या आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आगे की प्रोसेस आपकी रुक जाएगी, मीन्स आप इस एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। ओके, टीयर सेकंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस। ओके, सो यहाँ पर ये क्लियर हुआ, सभी सेक्शंस आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेस्ड ऑन द aggregate performance in section first and section second of tier second examination, candidate will be shortlisted for evaluation of section third of tier second examination। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड जो अभी हमने देखा, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके सेक्शन सेकंड में थे। सेक्शन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही सेक्शन थे। तो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड जो टियर सेकंड के रहेंगे उसका जो परफॉर्मेंस के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेक्शन थर्ड के लिए। सेक्शन थर्ड मीन्स जिसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये सेक्शन थर्ड के थे। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड रहेगा, यानी जो 4 सब्जेक्ट अभी हमने देखे थे, मैथमेटिकल, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश, इन चारों के परफॉर्मेंस के बेस पर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, अब सेक्शन थर्ड ऑफ टियर सेकंड इज क्वालिफाइंग इन नेचर। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन थर्ड जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। सेक्शन थर्ड में मैंने अभी आपको बताया क्या क्या था। सेक्शन थर्ड में था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, तो ये तीनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। In other words, both module, computer knowledge test and skill test,
टाइपिंग टेस्ट आर क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके, सो आप यहाँ पर अब ये क्लियर देख रहे हैं। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर इज मैंडेटरी फॉर ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होगा और एलडीसी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हूँ। सारे वीडियोस के लिंक आई बटन पर दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, या फिर एसएससी एग्जामिनेशन जॉब प्रोफाइल मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये डाउट क्लियर हुआ। इसके बाद आप देखेंगे मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन ओनली। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो टीयर सेकेंड के एग्जामिनेशन के बेस पर सिर्फ क्रिएट की जाएगी, टीयर फर्स्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क स्कोर्ड इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड ऑफ टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन ओनली। यानी आपका जो टीयर सेकंड रहेगा, टीयर सेकंड का जो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड है, इन्हीं के बेस पर आपकी फाइनल जो इनके एग्रीगेट मार्क्स होंगे, एग्रीगेट मार्क्स के बेस पर यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड मीन्स जो 4 सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं वो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में आते हैं, उन्हीं के बेस पर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन थर्ड ऑफ टीयर सेकंड एज पर द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाय द कमीशन। इसका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, सो इसके बेस पर मेरिट तैयार नहीं होगी, लेकिन इनको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। अब क्वालिफाई आप यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट, तो टीयर फर्स्ट में भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स यही होने चाहिए। कैटेगरीज वाइज जो टोटल मार्किंग आपकी रहेगी उसमें से आप 30%, 20%, 25% आप इस तरह से उसका परसेंटेज निकाल के आप देख सकते हैं कि आपको कितना परसेंटेज लाना है। सेक्शन फर्स्ट, इसके बाद हम देखें सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड, ये आपके टीयर सेकेंड के हैं। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड, यानी टीयर सेकेंड का सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड एंड सेक्शन थर्ड, इन तीनों के लिए भी सेम रूल यहाँ पर लगता है। यही परसेंट उनका जो टोटल मार्किंग है उनमें से आपका 30%, 25% और 20% आना चाहिए फर्स्ट में, सेकेंड में एंड थर्ड में, तीनों में ही, और आपकी कैटेगरी के हिसाब से इतना रहेगा। अब हम यहाँ पर टोटल देखें अगर मार्क उनका कितना मार्क है और तीनों ही सेक्शंस का, ये सेक्शन फर्स्ट कहाँ है, तो ये देखिए सेक्शन फर्स्ट ये रहा। सेक्शन फर्स्ट में आपका मैथमेटिकल से आएगा 30 क्वेश्चन एंड रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से भी आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क कितना है 180 मार्क्स का यहाँ पर टोटल आपका सेक्शन फर्स्ट आएगा। सेक्शन फर्स्ट में आपका 180 मार्क्स आएगा और सेक्शन सेकंड में भी आपका 180 मार्क्स ही आएगा। सेक्शन सेकंड में भी, सेक्शन सेकंड में इंग्लिश से 40 आएंगे और जनरल अवेयरनेस से 20, यानी जनरल अवेयरनेस से थोड़ा कम क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश से आपका 40 ही आएगा, लेकिन मैथमेटिकल और रीजनिंग में सेम आएगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से थोड़ा सा यहाँ पर मार्किंग कम है। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स यानी सब्जेक्ट जो कवर करने हैं वो है मैथमेटिकल, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस से थोड़ा सा परसेंटेज कम है, मार्क यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कम रखे गए हैं। तो दोनों ही सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों में ही आपका 180 मार्क्स का रहेगा, 180। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए दोनों को ही, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 30% कम से कम लाना होगा। 180 का आप 30% निकाल सकते हैं, 180 का 30% कितना होगा वो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। मतलब जो अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे उनके लिए लाना होगा 54% और जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए लाना होगा 45% मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, एंड एससी एसटी जो कैंडिडेट होंगे उनको लाना होगा 36% मिनिमम। ये क्वालिफाइंग है। ओके, क्वालिफाई, अब मेरिट तैयार होगी वो परफॉर्मेंस के बेस पर होगी, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना तो लाना ही होगा। ओके, सो ये सारी जो भी जानकारी मैंने अभी आपको दी, इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन, कितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा, आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है, मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस को भी करना है लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्क्स कम है।
ओवरऑल आपका 180 है ना, तो 180 अगर आप 40 नंबर अगर आप इंग्लिश के अच्छे कर लेते हैं और जनरल अवेयरनेस से आपका आ जाता है, आपका ओवरऑल देखा जाएगा। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको 180 का कितना परसेंटेज लाना होगा वो मैंने आपको बता दिया। जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट को 54, ओबीसी को 45 एंड SC ST को 36 यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग लाने होंगे। ये सारा आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। टीयर फर्स्ट में भी आपका मेरिट में कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये सेक्शन आप देख रहे हैं, ये आपका मेरिट तैयार करने के लिए, इसी के बेस पर आपकी पूरी मेरिट तैयार होगी। फाइनल लिस्ट यहाँ पर आपकी इसी के बेस पर निकाली जाएगी। ओके, सो सारा मैंने आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। सिलेबस आप देख ही सकते हैं। उसके बाद आपको किस पर फोकस ज़्यादा करना है, कितना परसेंटेज आपको लाना होगा, मेरिट आपकी कैसे तैयार होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।